अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऊपर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक्चुअली इसका जो मतलब होता है, इसमें जो हम न्यू प्लांट्स जो बनाते हैं या न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, और इसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये देखो, वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन है ये बेसिकली दो तरीके से होते हैं। एक वो जो नेचुरली होते हैं, दूसरा हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरली जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो थ्रू स्टेम होता है, लीफ होता है और रूट्स होता है। आर्टिफिशियली भी हम इनको यूज करते हैं, हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। नेचुरली जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होते हैं इसमें स्टेम के बारे में हम पहले देखते हैं। स्टेम में जो रनर्स होते हैं, रनर्स में देखो क्या होते हैं। इसमें जो ये स्टेम होता है, ये स्टेम क्या होता है, हॉरिजॉन्टली सरफेस ऑफ द सॉइल के ऊपर इस तरह से हॉरिजॉन्टली ग्रो करने लगते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारे नोड्स एंड इंटर नोड्स होते हैं। नोड्स एंड इंटर नोड्स होते हैं। यहाँ पे इसका एक पेरेंट्स प्लांट्स है, और ये एक नोड से क्या होता है, एक टर्मिनल नोड से क्या होता है, न्यू प्लांट्स अरेज होना स्टार्ट होते हैं। न्यू प्लांट्स अरेज होते हैं, जब ये फुल्ली डेवलप होंगे ये इस पेरेंट प्लांट से जो लिंक है इसके बीच में ये डिटेच हो जाएंगे और ये इंडिपेंडेंट प्लांट्स बन जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल साइनोडोन, और इसको हम कॉमनली साइनोडोन को जो हम कॉमनली डूड ग्रास के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा जो एग्जाम्पल है स्टेम में, ऑप्सिक्स। ऑप्सिक जो एक्चुअली ये एक्वेटिक रनर्स होते हैं। इसमें देखो एक प्लांट्स है, एक प्लांट्स और दूसरे प्लांट्स के बीच में जो लिंक होता है वो सिर्फ एक इंटरनोड डिस्टेंस ही होता है। इसमें बहुत सारे नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं रनर्स में, लेकिन ऑपोजिट्स में एक ही इंटरनोड्स का डिस्टेंस होता है। एक तो डिफरेंस ये है। दूसरा दूसरा डिफरेंस ये है, इसमें जो टिश्यूज होते हैं, चाहे एरियल पार्ट्स हो या जो पानी के अंदर रहते हैं वो पार्ट्स हो, इन दोनों में इंटरसेलुलर स्पेस रहते हैं बहुत, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या रहते हैं, एयर फिल्ड रहते हैं, और वो इजीली फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ द सॉइल के ऊपर, सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर। अब देखो बेस्ट एग्जांपल है इकॉर्निया। इकॉर्निया जो है ये हिंदुस्तान में पहले नहीं था, ये बाहर से मंगाया गया, क्योंकि इसका ब्यूटीफुल जो लुक था इसका बहुत ब्यूटीफुल था, इसकी वजह से बाहर से मंगाया गया। अब इसका रिप्रोडक्शन जो रेट है, इस एक्चुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्टेम के थ्रू, ये बहुत ही हाई है। अब पहले तो इसको लाया गया हिंदुस्तान में, पर्टिकुलरली बंगाल में, और ये कुछ ही दिन में पूरे लेक को कवर कर गए, क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव रेट जो बहुत हाई था। इसकी वजह से क्या हो गया, जो वहाँ पे जो मेरीन, जो वहाँ पे जो एक्वेटिक जो एनिमल्स थे उनके ऊपर क्या क्या पड़ गया, हार्मफुल इफेक्ट पड़ गया, और लोग अब चाहते हैं कि इसका पॉपुलेशन कम हो जाए, और इसीलिए आजकल हम इसको कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। इकॉर्निया का दूसरा जो हमारे जो इंडिया में हम जो इसको कॉमनली इसको एक नाम से पुकारते हैं वो है टेरर ऑफ बंगाल। क्यों कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि एक किस्म का हेडेक है लोगों के ऊपर। क्यों, इतना ज्यादा ग्रो करते हैं और पूरे जो लेग्स को पूरे बर्बाद कर देते हैं, इसी की वजह से इसको हम कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। अब जो थर्ड पार्ट जो है इसमें ट्यूबर्स। ट्यूबर्स आप लोगों ने देखो, पटाटो जो है हम हर कोई अपने घर में यूज करते हैं, और उसके ऊपर क्या होते हैं, पटाटो के ऊपर इस तरह के छोटे छोटे नोट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे नोट्स होते हैं। हम इसी नोट्स को हम क्या कहते हैं, आइस ऑफ पटाटो। क्या कहते हैं, आइस ऑफ पटाटो। आइस ऑफ पटाटो एक्चुअली है नोट्स। उनमें कैपेबिलिटी होते हैं कि यहाँ से न्यू प्लांट जो है अराइज करने का। आप लोगों ने देखा होगा जब हम पटाटो को ज्यादा देर तक घर में रखते हैं तो यहाँ से येलोविश जो कुछ ऑथ ग्रोथ होते हैं, वो ऑथ ग्रोथ जो होते हैं बेबी प्लांट्स होते हैं एक्चुअल में। इसके बाद रैजूम, आपने जिंजर देखा है, बनाना देखा है, ये टर्मरिक जो देखा है, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है एक्चुअली वो थ्रू स्टेम के थ्रू होते हैं। उनका स्टेम जो है अंडरग्राउंड रहते हैं और उसके ऊपर नोड्स रहते हैं। उन नोड्स में कैपेबिलिटी होते हैं कि यहाँ से न्यू प्लांट अराइज करने का। ठीक है, इसके बाद ब्लब जो होते हैं ऑनियन में और गार्लिक में। देखो ऑनियन का जो, ये देखो यहाँ से रूट अराइज होते हैं, और उसका जो ऑनियन का जो लीफ होता है इस तरह से फोल्डेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है,
और उसका जो स्टेम होता है छोटा कम्पैक्टली डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। इनमें कैपेबिलिटी होता है कि यहाँ से न्यू प्लांट को राइज करने का, ठीक है। अब जो सिक्स्थ जो पार्ट है सकर्स, सकर्स जो होते हैं वो रनर्स ही होते हैं, टेरेस्टेरिया रनर्स ही होते हैं। लेकिन इसमें जो ये जो लिंक होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल जो स्टेम होता है इसमें, ये हॉरिजॉन्टल स्टेम जो होता है ये इस तरह से बिलो द सॉइल, सॉइल के अंदर ग्रो करने लगते हैं इस तरह से। और दूसरा जो है इसमें स्टोलिन, स्टोलिन में क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल जो रनर्स में जो हॉरिजॉन्टल जो स्टेम रहते हैं वो सरफेस ऑफ द सॉइल रहते हैं, सकर में क्या होते हैं बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल, और स्टोलिन में क्या होते हैं अबव द सरफेस ऑफ द सॉइल। बस फर्क सिर्फ इतना याद रखना आपको, रनर्स में सरफेस ऑफ द सॉइल, सकर में बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल, और स्टोलिन में अबव द सरफेस ऑफ द सॉइल। आपने स्ट्रॉबेरी में देखा होगा स्टोलिन में, क्योंकि उसमें जो होते हैं इस तरह से जो लिंक होते हैं वो अबव द सरफेस ऑफ द सॉइल होता है, ठीक है। इसके बाद देखो लीफ में, कुछ प्लांट्स लीफ के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एग्जाम्पल ब्रायोफेलम एंड बिग्नोनिया। ब्रायोफेलम तो बहुत ही पॉपुलर प्लांट्स है या पॉपुलर मेडिसिनल प्लांट्स है, क्योंकि देखो किडनी स्टोन जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए इस लीफ का जो है एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो स्टोन्स है वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे डिसोसिएट होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। मतलब इनके ऊपर क्या होते हैं इस तरह से बर्ड्स होते हैं, और ये बर्ड्स के अंदर कैपेबिलिटी होते हैं न्यू प्लांट्स यहां से क्या करने का, अराइज करने का, ठीक है। यहां से भी क्या होते हैं न्यू प्लांट अराइज होते हैं। जब ये लीफ फॉल होते हैं, पेरेंट प्लांट से डिटेच हो जाते हैं, तो सरफेस ऑफ द सॉइल के ऊपर आते हैं, वो थोड़ा न्यूट्रंस को या थोड़ा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो नोड्स हैं इनमें कैपेबिलिटी आते हैं कि वहां से न्यू प्लांट अराइज करने का। इसके बाद जो थर्ड पार्ट जो है रूट्स, आप लोगों ने सुना होगा दिलबर्जिया सीसो। ये एक ऐसी प्लांट है जिसका वुड बहुत ही हार्ड माना जाता है, और बहुत सारे फर्नीचर बनाने के लिए भी इसका वुड का यूज किया जाता है। उसमें इसमें जो प्रोडक्शंस होता है रूट्स के थ्रू होते हैं, रूट्स के ऊपर क्या होते हैं इसका नोड्स होता है जो हेल्प करते हैं इसका रिप्रोडक्शन में। इसी तरह से स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो के ऊपर भी क्या होते हैं इस तरह से बड्स होते हैं या नोड्स होते हैं, जिनमें कैपेबिलिटी होते हैं न्यू प्लांट्स यहाँ से अराइज करने का, और इस नोड्स को हम कहते हैं रेडियल नोड्स या रेडियल बड्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा जो इसका सेक्शन है वो आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। किसी भी प्लांट्स का या किसी भी प्लांट्स के फ्रूट्स का या सीड का या किसी और पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स का जब डिमांड बढ़ते हैं तो हम उसका प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। उसका डिमांड जब बढ़ते हैं तो उसका नंबर भी हमें बढ़ना चाहिए, उस प्लांट्स का नंबर भी हमारे पास ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए हम उस प्लांट को रैपिड रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, उसका नंबर बढ़ाना चाहते हैं। अब इसको बढ़ाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम उसका नंबर जो है रैपिडली बढ़ा सकते हैं। सपोज हम उसकी कटिंग करते हैं, लायरिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं एंड माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं। अब समझते हैं हम वन बाय वन। कटिंग मतलब क्या होता है, देखो कटिंग मतलब हम किसी भी प्लांट्स का चाहे रूट हो या स्टेम हो या लीफ हो, हम क्या करते हैं कट करते हैं। कट करने के बाद हम उसको एक स्टेबल मीडियम में, सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस या सुटेबल सॉइल कंडीशन पे क्या करते हैं उसको रखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होते हैं इनिशिएशंस ऑफ लीफ या इनिशिएशंस ऑफ वो क्या होते हैं न्यू प्लांट्स बिकम मतलब बन जाते हैं, न्यू प्लांट्स बनते हैं, ठीक है। अब देखो सपोज मोस्टली जो हम कट करते हैं वो स्टेम या ब्रांच का करते हैं, इसको हम क्या करते हैं स्लैंडली कट करते हैं इस तरह से, और यहाँ पे नोट्स एंड इंटरनोट्स तो होते ही आप लोगों को पता है।
सलाइन लिकर्ड करने के बाद इसको हम फाइटो हार्मोन में डिप करते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, ऑक्सीजन में हम इसको डिप करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से क्या होते हैं, रूट इनिशिएशन स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है। कटिंग, लीफ का होते हैं कटिंग, ब्रायोफेलम में, स्टेम का शुगर कैन में, ग्रेप्स में, रोज में, इसी तरह से रूट्स का भी होते हैं कुछ प्लांट्स में। अब जो सेकंड इसका जो पार्ट्स है, इसमें हम लेयरिंग को समझते हैं। देखो लेयरिंग मतलब क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक प्लांट है, ये इसका क्या है, ब्रांचेस है। किसी एक ब्रांच को आप क्या करते हैं, इंजरी कर देते हैं। इंजरी करने के बाद इसके ऊपर हम क्या रखते हैं, मॉइस्ट सॉइल रखते हैं, और इसको किसी पॉलीथीन से हम क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं। कुछ दिन बाद क्या होंगे, यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ रूट्स हो जाएंगे, इस तरह से रूट बनना स्टार्ट होंगे। जब यहाँ पे रूट आ जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, डिटेच करेंगे पेरेंट प्लांट से, और किसी दूसरे जगह हम इसको लगा देंगे स्टेबल कंडीशंस में, तो ये इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाएंगे। ठीक है। लेयरिंग देखो हम ऑरेंज में करते हैं और लीची में करते हैं, इसके अलावा कुछ और प्लांट्स भी उनमें भी करते हैं। जो थर्ड पार्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक टेक्निक है जिसमें हम दो प्लांट्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है। अब देखो ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इसको मैंने यहां से कट कर दिया, इसको मैंने यहां से कट कर दिया। ये स्पीशीज ए है, ये स्पीशीज बी है। मैं चाहता हूं, देखो मैं चाहता हूं इसमें जो फ्रूट्स हैं ये इसके ऊपर बने। क्योंकि इसका रूट जो सिस्टम है वो मतलब इसमें कैपेबिलिटी है कि ये डीप सॉइल से रूट को एब्जॉर्ब करें। लेकिन इसमें जो फ्रूट्स बनते हैं, इसका फ्रूट बहुत ही मतलब बड़ा है साइज में, और मार्केट में इसका डिमांड ज्यादा है। तो इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है। अब देखो ये स्पीशीज ए का हो गया, इसको हम कहते हैं स्टॉक, और जो रूटेड पार्ट्स रहते हैं प्लांट्स का, इसको हम कहते हैं सियॉन। ये हो गया स्टॉक और ये होते हैं सियॉन। अब इस स्टॉक को इस सियॉन के साथ में इस तरह से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर हम एक क्लोथिन लगाएंगे, या कुछ ऐसी चीज जिसकी वजह से बाहर जो माइक्रोब्स है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक तो इन्फेक्शन ना हो जाए, दूसरा हाइड्रेशन ना हो जाए, मतलब पानी बाहर लॉस ना हो जाए, और कोई बैक्टीरिया या फंजाई की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन ना हो जाए। इसके लिए हम इसको क्या कर देते हैं, कवरिंग कर देते हैं। कवरिंग करने के बाद हम इसको 1 महीना या 2 महीना या कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो इंजरी किया था, ये जो ज्वाइन किया था, ये फिलअप होना क्या होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें दो कंडीशन है। एक तो ये है, देखो ये ग्राफ्टिंग का जो टेक्निक है ये हम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में ही कर सकते हैं, ज्यादा डिफरेंट स्पीशीज में हम नहीं कर सकते। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये हम मोनोकॉट्स में नहीं कर सकते हैं, डाइकॉट में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट्स में कैम्बियम नहीं होता है, और डाइकॉट्स में क्या होते हैं, कैम्बियम प्रेजेंस होता है। इसी के लिए हम सिर्फ डाइकॉट में ही कर सकते हैं। ठीक है। एप्पल, मैंगो, रोज, बाकी जो और भी प्लांट स्पीशीज है, इनमें हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। इसके बाद देखो माइक्रो प्रोपगेशन। सपोज किसी प्लांट्स का सीड जो होते हैं, सीड जो ऑलमोस्ट जो कवरिंग होता है उसका जो सीड कोट कहते हैं, वो बहुत हार्ड होते हैं, और ऐसे प्लांट जो होते हैं एसेक्चुअली भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हो। तो उन प्लांट्स का लेकिन डिमांड जो है मार्केट में ज्यादा है, तो हम चाहते हैं कि उस प्लांट के नंबर को बढ़ाया जाए। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसको माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन मतलब क्या होता है, किसी भी प्लांट्स का चाहे सेल ले या टिश्यू ले या ऑर्गन ले, हम किसी लेबोरेटरी में लेते हैं, किसी एक मतलब एक कल्चर रूम में रहते हैं, और उसमें उसको हम किसी मीडिया के ऊपर, मीडिया मतलब न्यूट्रिशन जो होते हैं, अगर के जो बनते हैं, उसके ऊपर हम उसको रखते हैं और वो ग्रो करने लगते हैं, और वहां से एक प्लांट बनते हैं। फिर उसको हम लैब से ट्रांसफर करते हैं लाइन में। ठीक है।
इसमें देखो, पहला इसमें सबसे हम सेल या टिश्यू या किसी भी प्लांट्स का हम क्या लेते हैं, ऑर्गन्स लेते हैं, ऑर्गन्स। इसको हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, कल्चर करते हैं। कल्चर करने के बाद क्या बनेंगे, कैलस। क्या बनेगा, कैलस बनेगा। कैलस मतलब क्या होता है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। कल्चर करने के बाद ये क्या बनेगा, कैलस बनेगा। कैलस मतलब क्या होता है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। एक इस तरह के सेल्स बनेंगे, बहुत सारे सेल्स, मास ऑफ सेल्स, सेम सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। इसको कहते हैं मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। इसके बाद हम इसमें फाइटो हार्मोन्स लगाते हैं। सपोज ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स अगर लगाएंगे तो यहां से क्या होंगे, रूट इनिशिएशंस होंगे। और अगर हम साइटोकिन्स का कंसंट्रेशन कम करके ऑक्सिन का कंसंट्रेशन ज्यादा लगाएंगे तो यहां से रूट इनिशिएशंस होगा। अगर इसको हम रिवर्स कर दें, साइटोकिनेंस का कंसंट्रेशन ज्यादा कर दे और ऑक्सिन का कम कर दे, तो वहां पे शूट इनिशिएशंस होंगे। तो इस तरह से डेवलप होता है। दैट इज ऑल अबाउट द vegetative propagation in plants. Inshallah, next lecture we will discuss about the sexual reproduction in flowering plants.